शुक्र गुड प्लैनेट इस हिसाब में ठीक है, ठीक है। लेकिन क्योंकि मीन लग्न वालों के लिए शुक्र अष्टमाधिपति है, तृतीयाधिपति है, मीन मेष वृषभ तो थर्ड हाउस, और शुक्र हो गया, तुला हो गया अष्टम हाउस, तो 3 और 8 मीन लग्न के लिए। और थर्ड लॉर्ड जहां बैठे लाइफ उतना आसान नहीं रहता है, और अष्टमाधिपति जहां बैठे उतना आसान नहीं रहता है। लेकिन इनके कुंडली में हुआ क्या है कि यहां एक बहुत बड़ा अच्छा योग ये बना है कि दैट 8th लॉर्ड इन 12 हाउस, तो विपरीत राजयोग। थर्ड हाउस इन 8th लॉर्ड अष्टमाधिपति द्वादश में मीन लग्न का बैठा, तो त्रिकस्थान का कोई भी प्लैनेट अगर एक दूसरे से परिवर्तन करे या जाके 6, 8, 12 में बैठ जाए, यानी 8 का प्लैनेट 12 में बैठ जाए, 6 का प्लैनेट 12 में बैठ जाए, तो यहां पर एक प्रकार का विपरीत राजयोग फलित होता है। ये समझ के अंदर ही हो सकता है, कि उसको समझ में नहीं आता है वो भगवा बनता है। जैसे अभी जिसको समझ में आएगा वही ना क्लिक करेगा, जिसको समझ में नहीं आएगा तो अंधकूप बैठा है जिंदगी में, बोलेगा मेरा नहीं हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है। 2 एग्जाम्पल आप अभी ले सकते हैं। पहला तो मकर लग्न राशि का लीजिए, गुरु बृहस्पति छठा में बैठा है, और मतलब बिना फालतू का मकर राशि को प्रॉब्लम दे रहा है। आज गाड़ी खराब, कल मतलब बैड न्यूज, परसों एक्सीडेंटल होते होते बचा, इस प्रकार का, मतलब जस्ट बच गया। ये इसका नेचुरल फल है। लेकिन विपरीत राजयोग 12th लॉर्ड इन 6th हाउस, जो जानता है वही ट्रिगिंग कर सकता है और अपना बेस्ट फल ले सकता है। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए सिंह लग्न राशि के लिए। सिंह लग्न का अभी क्या है, षष्ठाधिपति अष्टम में बैठा है, शनि बन के षष्ठाधिपति बना, अष्टम में बैठ गया, तो प्रचंड विपरीत राजयोग। हालांकि गोचर में फलित नहीं होता है राजयोग, लेकिन विपरीत जब राजयोगात्मक फल होता है उन्हीं को सबसे ज्यादा इस समय फायदा होगा, जो थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी और पंचांग के तहत जी रहे हैं। राशिफल, वो राशिफल नहीं जो यूट्यूब में चलता है कि आज सोना मिलेगा, कल बोरा लेके तैयार रहो, शनि देने वाले हैं छप्पर पाड़ के, वो सब राशिफल नहीं। टेक्निकली जो पंचांग को समझता है और अपने वर्षफल को समझता है, अपने मतलब तिथि बार नक्षत्र को समझता है, वो जानता है कि कैसे वो सोने के खान में घुस के सोना निकालना है। एक तो कुछ ऐसा फिल्म है, बहुत बहुत फेमस हुआ था, लाल लाल वाला था, वो उसका बेटा के साथ सीखता है, मिट्टी के नीचे जाता है, और वो जो शैतान है उसका पीछे से सोना निकाल के ले आता है। कुछ एक तो फिल्म है बढ़िया वाला, डोबू डोबू ऐसा कुछ फिल्म है, तो आप देखे होंगे, तो नाम नहीं याद आ रहा है। तो ये ऐसा फल देता है। तो अगर ये महात्मा अगर ये समझ में आ जाए उसको उस समय कि देखो मेरा शुक्र तो है तो अष्टमाधिपति द्वादश अधिपति, यानी वृश्चिक राशि से द्वादश का मालिक है, और मीन लग्न से अष्टमाधिपति है, और लग्न से द्वादश में बैठा है, और चंद्रमा से वृश्चिक धनु मकर और कुंभ में जाके बैठा है। तो जब तक ये व्यक्ति नहीं समझेगा कि ऐसे शुक्र कुंभ हाउस में क्या फल देता है और अष्टम द्वादश का फल क्या होता है, और इसमें मेरे को बीच में कौन सा रास्ता निकाल के जाने से हम लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, यानी फायदा कमा सकते। शुक्र ऐसे फायदा देगा, लेकिन अच्छा अच्छे घर में भी बैठ गया, 12th में शुक्र, 12th में केतु, सॉलिड बेस्ट गुड होता है। अकारक होने से भी बेस्ट होता है, क्योंकि वो 6 से 12 से द्वितीय को देखेगा, 4 से 10 को देखेगा, उसमें 100% राजयोग, यानी नौकरी से लेके मतलब कंपटीशन, चैलेंज इत्यादि से इसको आगे निकालेगा। लेकिन तभी निकालेगा ना जब इसको समझ में आएगा कि इस समय मुझे कैसे खेलना है। अब सब कोई तो धोनी तेंदुलकर नहीं है ना कि बैट घुमाया और 6 हो गया। हाँ, तो वो ट्रेनिंग इसको चाहिए होगा कि भाई इस समय मुझे कैसे डिफेंस में खेलना है और विपरीत राजयोग को कैसे फायदा उठाना है। प्लैनेट के साथ बनिया वाला बुद्धि होता है, इसीलिए बताया गया बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणमनिच्छ कृपणा फल है तब, यानी जब तक बुद्धि नहीं लगाओगे तुम्हारे कुंडली के साथ तब तक तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलेगा। अच्छा, यहां पर प्रॉब्लम क्या है इस कुंडली में, तो देखोगे तो बहुत प्रॉब्लम है, देखोगे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अब उसमें कितना नॉलेज रख के इसके साथ, मतलब उसको समझ, मेन बात है यहां पर समझ के साथ चलना। और क्या समझना, मकर में बुध बैठा है तो ये आदमी क्या करेगा, खुद नहीं खाएगा दूसरे को खिलाएगा।
परग्रह वास परकर्मरता परान्न भोजी परधने धनी, ये मकर का बुध का फल। कुंभ का शुक्र का फल या तो लंपट बनाएगा या तो भोगी बनाएगा, क्योंकि भोग के घर में बैठा है। तो ये अगर उसको समझ में आ जाए कि दो जगह से हम परहेज ले लें तो फिर हमको कोई नहीं रोक सकता है, हमारा जिंदगी आगे बिंदास 19 साल 20 साल 21 साल तक तो बढ़िया चल जाएगा धड़ल्ले से। मतलब रेड कारपेट है, लेकिन रेड कारपेट होने के बावजूद भी जिंदगी में कांटे रहेंगे, दुश्मन रहेंगे, गुप्त शत्रु रहेंगे, नहीं समझ पाएगा तो फंस जाएगा।